देखिए, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ की सीट है। चारों विधानसभा सीटों का जो अपडेट है उसको सर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और फिर हर सीट पर क्या हाल है, वहाँ का गणित क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर रामगढ़ पर बात करेंगे। रामगढ़ में प्रशांत किशोर ने कुशवाहा कार्ड खेला है। सवाल यह है कि रामगढ़ के कुशवाहा किसके साथ है और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रामगढ़ चुनौती है क्या? उपेंद्र कुशवाहा प्रचार कर रहे हैं, एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। कुशवाहा वोट दिला रहे हैं, दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे, एनडीए को नहीं दिला पाएंगे तो फिर विधानसभा चुनाव में उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो भी कम होगी। देखिए, ये बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। अब तो प्रचार के मात्र 2 दिन बचे हैं। 13 को वोटिंग होगी, 13 नवंबर को, और एक दिन पहले मतलब 11 को 4 बजे तक प्रचार होगा। अभी बचे 2 दिन में जितनी जिसकी ताकत है सब जगह पूरी ताकत लोगों ने लूट ली है। और वो एक जो आपने सवाल किया है रामगढ़ के को लेकर के, तो रामगढ़ में सचमुच में वहाँ का जो चुनाव है वो उस चुनाव में इस चुनाव में लड़ कोई रहा है, कैंडिडेट कोई है और चर्चा किसी और की हो रही है। जैसे रामगढ़ में चुनाव तो लड़ रहे हैं, जदयू का कैंडिडेट लड़ रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ है, राजद का कैंडिडेट है और जन स्वराज का है, बसपा का है। लेकिन चर्चा कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट कौन पार्टी के और किसके कौन है इसकी चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में एक सबसे रोचक स्थिति बन गई है और वो है कुशवाहा इफेक्ट का। इसी अभी बीते दिन लोकसभा का चुनाव हुआ है और कुशवाहा कार्ड जो लालू प्रसाद ने खेला उसका बड़ा असर हुआ। तो असर हुआ कि एनडीए की बिहार में जो 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 10 सीटें घट गई और अब उसमें कुशवाहा में खुद अब है कुशवाहा औरंगाबाद से बीजेपी की सीट हथिया ली, जीत गए वहाँ। अब इस उपचुनाव में क्या होगा? अब कुशवाहा के लिए वहाँ जो राजद के संसदीय दल के नेता हैं उनके लिए भी परीक्षा है। और उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए थे काराकाट से। बीजेपी ने उनको अभी राज्यसभा में जगह दे दी है, राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं और उसी इलाके से वो हारे हैं चुनाव। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी है कि भाई एनडीए के खाते में वो फिर कुशवाहा को समेटें। कुशवाहा जात की राजनीति करते हैं, कुशवाहा नेता हैं, कुशवाहा चेहरा हैं। तो उनके लिए भी है कि इस बार जो भले अपनी सीट नहीं बचा पाए लेकिन रामगढ़ की सीट जो वहाँ कुशवाहा वोट दिलवाए, इसलिए कि वहाँ का एक इस बार जो लालू प्रसाद ने कुशवाहा कार्ड खेला था वो कार्ड वहाँ जन स्वराज ने खेल दिया है। सुशील कुशवाहा वहाँ जन स्वराज के कैंडिडेट हैं वहाँ। तो कुशवाहा जाति के लिए चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको एनडीए के लिए अभय कुशवाहा है, राजद के लिए, और प्रशांत किशोर ने तो वहाँ दाव ही खेल दिया है। तो इस बार का चुनाव और फिर एक बसपा का कैंडिडेट है, अंबिका यादव एक एमएलए थे, उनका भतीजा लड़ रहा है। तो यादव वोट भी पर भी एक कहीं ना कहीं बसपा का भी लोकल, अब जानते हैं कि यूपी के सीमावर्ती का क्षेत्र है वो, बसपा वहाँ पहले कई सीट जीतती रही है। तो ये रामगढ़ का चुनाव सचमुच में समूह की निगाह टिकी है कि क्या इस बार वहाँ राजद फिर जीत दर्ज करेगा। पिछले चुनाव में तो बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था, 2000 वोट के आसपास के अंतर से हार जीत हुई थी। तो समूह की निगाह टिकी है वहाँ। अब दूसरी चर्चा राजद की है आपकी बेलागंज की। वहाँ सुरेंद्र यादव जो एमपी हो गए हैं अभी जहानाबाद से, उनका सुपुत्र लड़ रहा है और अब उसकी जगह उसी सीट से मनोरमा देवी जदयू की उम्मीदवार हैं जो एमएलसी हैं। और वहाँ माले नहीं, वहाँ तो फिर आपको देखिए कि शांत किशोर ने जन स्वराज ने दे दिया है, मुसलमान कैंडिडेट दे दिया है, कैंडिडेट बदला है, मोहम्मद अमजद को दे दिया है। तो वहाँ की भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प है कि मुसलमान को ही देंगे कि मुसलमान वोट बैंक के रूप में काम आएंगे राजद का। तो वहाँ भी एक परीक्षा है। और देखिए वहाँ यादव भी वहाँ निश्चित रूप से वोट बटने हैं। कुल मिला जुलाकर राजद के लिए बेलागंज की सीट भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। इमामगंज में अब वहाँ जीताराम मांझी की पुत्र वधू लड़ रही है, दीपा मांझी। और वहाँ फिर
मांझी कैंडिडेट राजेश मांझी को दे दिया है जदयू ने, और वहाँ जन स्वराज ने वहाँ जितेंद्र पासवान को बनाया है। तो वहाँ की भी लड़ाई इस बार तो जिस ढंग से जन स्वराज ने दावा किया है कि रामगढ़ में तो राजद इस बार तीसरे चौथे स्थान पर होगा, वहाँ अपनी जीत के लिए बहुत वो भरोसेमंद है कि वो जीत कर वो तो चारों सीट जीतने का दावा किया जी। और ये उपचुनाव सच पूछे जन स्वराज के लिए ये उसका भविष्य तय करेगा। जी। और जहाँ ये तीनों 4 सीट का जैसे उसी तरह से भोजपुर की सीट है तराड़ी। जी। अब तराड़ी माले की सीट है, माले तो अपने सेफर सीट समझ रही है। जी। दो वहाँ जो माले विरोधी वोट एकजुट होते थे उसमें अभी एक और प्रशांत किशोर की पार्टी राजपूत कैंडिडेट हैं किरण सिंह, और वहीं उस इलाके में जो बाहुबली छवि है, दबंग छवि है, सुनील पांडे का सुपुत्र लड़ रहा है बीजेपी का कैंडिडेट। तो कुल मिला जुला कर इस उपचुनाव में कई नेताओं के अपने प्रभाव का कि क्या प्रभाव है, इसलिए आने वाले दिन में तो फिर उनकी परीक्षा होनी है। तो कुल मिला जुला कर ये उपचुनाव बिहार के लिए आने वाले दिन का ये राजनीतिक भविष्य भी तय करने वाला है, और खासकर जन स्वराज के लिए तो ये और परीक्षा वाला ही उपचुनाव। वो 3 सीट महागठबंधन को बचाना और 1 सीट एनडीए को जीतना, सचमुच इस चुनाव पर सबों की दृष्टि लगी। जी। तो देखिए सर बता रहे थे बिहार की चारों विधानसभा सीटों का हाल, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उसका गणित समझा रहे थे बहुत बारीकी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।